अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खरीद से होंगे। आज हम स्टडी कर रहे हैं पैराबोला क्या होता है। पैराबोला क्या हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके ऊपर हमारे पास एक्सिस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास इसका फोकस क्या होता है, इसका इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है। ये तमाम बातें आज हम इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। आज हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पैराबोला की डेफिनेशन के ऊपर कि पैराबोला की डेफिनेशन क्या है। तो पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए वेरिएबल, जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वेरिएबल के ऊपर पॉइंट ऑन ए, एक वेरिएबल पॉइंट है ऑन ए प्लेन, प्लेन के ऊपर एक हमारे पास वेरिएबल पॉइंट है और उसका हम वेरिएबल है तो चेंज होता रहेगा। पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, हम पी ऑफ एक्स वाई, पी ऑफ एक्स वाई पॉइंट हमारे पास पैराबोला इज दी पॉइंट ऑन ए प्लेन सो दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए हमारे पास फिक्स पॉइंट से, फ्रॉम ए डिस्टेंस उसका क्या होना चाहिए हमारे पास डिस्टेंस उसका फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट से इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन। बात क्या लिखी हुई है कि दो लाइनें लिखी हुई है यहाँ पे और दोनों का मतलब अलग है। देखें कि हमारे पास क्या है, एक पैराबोला इज ए लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट ऑन ए प्लेन, प्लेन के ऊपर क्या कहता है कि एक हमारे पास क्या है पॉइंट है। यहाँ पे क्या कहता है कि पैराबोला एक प्लेन के ऊपर हमारे पास क्या पॉइंट है ऑन प्लेन के ऊपर। तो उस पॉइंट का, अब उस पॉइंट की बात हो रही है, जो पॉइंट हमारे पास प्लेन के ऊपर है उस पॉइंट की बात हो रही है। वो पॉइंट है उसका डिस्टेंस, उस पॉइंट का डिस्टेंस जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है इसका डिस्टेंस, तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। अब वो फिक्स पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट से, और वो फिक्स पॉइंट के हमारे पास फोकस है इस पॉइंट का, जो हमारे पास प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम ए फोकस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन। फिक्स लाइन के हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है और उसका डिस्टेंस क्या एक्स इक्वल टू माइनस ए। कहता है कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये जो पॉइंट था हमारे पास, इसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट जो कि हमारे पास फोकस है उसका डिस्टेंस, इसका इससे डिस्टेंस, ये इससे डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस हमारे पास एक फिक्स जो लाइन है, ये दोनों क्या है हमारे पास इक्वल है। अब मैं आपको इसकी फिगर दिखाता हूँ तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ से अब आप देखें कि हमारे पास क्या है, यहाँ से कि ये कोई भी हमारे पास पॉइंट है, जो हमारे पास सबसे पहले लोकस एनी पॉइंट है प्लेन के ऊपर, ये वो पॉइंट है। ये बात समझ आ गई आपके पास। और ये हमारे पास फिक्स है, ये फिक्स पॉइंट है हमारे पास, इसे हमने कहा हुआ है फोकस कहा हुआ है। इसका इससे डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस, और जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन है वो वाली, ये वाली लाइन है हमारे पास। तो यहाँ से पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस होगा। कहता है कि ये दोनों डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों क्या है हमारे पास इक्वल हैं। अगर ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई करती है तो हम क्या करेंगे, पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो अब देखें कि आपके पास उसने कहा है कि आपके पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या एक्स इक्वल टू माइनस ए। अब ये बात क्या है, अब इस बात को आप देखें एक्स इक्वल टू माइनस क्यों लिया गया है यहाँ पे। आप देखें यहाँ से कि ये वहाँ पे आपके पास क्या है 0 0,
इसका क्या मतलब है, यहाँ पे तमाम पॉइंट क्या है, दोनों x भी 0 है और y भी यहाँ पे क्या है हमारे पास 0 है। यहाँ पे हमारे पास x भी हमारे पास क्या है 0 है और y भी यहाँ पे हमारे पास क्या है 0 0 है। तो x से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हमारे पास, क्योंकि आप पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ चल रहे हैं तो a होगा, क्लियर। और यहाँ से जब हम इस तरफ चलेंगे तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव a होगा, क्योंकि हम x के नेगेटिव एक्सिस की तरफ चल रहे हैं, इसलिए ये वाला डिस्टेंस क्या हमारे पास नेगेटिव a है। डायरेक्ट्रिक्स लाइन हमेशा आपके पास y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर नहीं होगी, बल्कि उसके डिस्टेंस a के ऊपर होगी, क्लियर। तो यहाँ से अब आप देखें तो हमारे पास ये लाइन आपको क्लियर होगी। अब यहाँ वाले पॉइंट भी तो कुछ होंगे, यहाँ वाले पॉइंट क्या होंगे, एक तो हमारे पास क्या है y एक्सिस है कि y एक्सिस के ऊपर y पॉइंट होगा और x क्या पॉइंट होगा हमारे पास नेगेटिव a और y। तो ये पॉइंट इसको क्या नाम दे दिया हमने n, ये वाला पॉइंट ये वाला है, इसको क्या नाम दे दिया हमने n। तो अब हमने क्या चीज फाइंड करनी है, अब हमने फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, एक हमने ये फाइंड करना है और दूसरा हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक वाला जो है। ये दोनों डिस्टेंस हमने कहा है कि ये क्या है, दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के, तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास पैराबोला की क्या इक्वेशन आती है। अब आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि हमारे पास इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसका इसके साथ डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाला एक डिस्टेंस निकालेंगे हम, यहाँ वाला डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाला जो हमारे पास है क्या होगा Pn होगा, फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे Pf निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम वही फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ से अब आप देखिए कि मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, सबसे पहले Pn फाइंड कर रहा हूँ, P से n तक ये वाले डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ। तो क्या होगा मेरे पास x, अब यहाँ पे वाला पॉइंट है x माइनस a, तो यहाँ पे क्या मेरे पास पहले का ही एक माइनस है, क्योंकि ये पॉइंट क्या था माइनस था, तो माइनस a, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे, ये वाले पास प्लस हो जाएंगे, तो y माइनस y ये कर दिए, यहाँ से मैंने y माइनस y कर दिया, यहाँ से आप देख लें y माइनस y कर दिए। तो अब आप देखें तो मेरे पास Pn क्या होगा, x माइनस, या मैंने x इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस हो जाएगा और स्क्वायर है, तो जब ये स्क्वायर है तो ऐसे कुछ इस तरह से बन रहा था x स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा x प्लस a आ जाएगा, ये क्या बन गया मेरे पास Pn आ गया है। अब इसी तरह मैं क्या फाइंड करूंगा, Pf फाइंड करूंगा। आप देखें Pf क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा, Pf के ऊपर हमारे पास ये वाला डिस्टेंस होगा, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, x माइनस a और y माइनस 0। तो देख लें x माइनस a और y माइनस 0, इसके ऊपर ये वाला स्क्वायर रूट है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर और y का स्क्वायर, क्योंकि 0 y माइनस 0 क्या करें 0 ही आ जाता है, क्लियर। तो अब हमने क्या कहा है कि हमारे पास ये दोनों डिस्टेंस क्या इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा Pf इक्वल टू Pn। तो हमारे पास देखें कि तो दोनों की वैल्यू हम जहाँ पे पुट कर देंगे, तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इन दोनों का हम क्या करेंगे स्केल लेंगे, दोनों का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, दोनों का स्केल लिया, तो यहाँ वाला स्केल रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, जब स्केल लेंगे इसका जब हम स्केल लेंगे इधर भी लेंगे तो इधर भी स्केल लेंगे, तो ये स्केल रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
तो क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाला स्क्वायर हम ओपन करेंगे, जैसे हम कैसे ओपन करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें किस तरह ओपन होगा कि x का स्क्वायर आएगा प्लस a का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2ax आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हम इस वाली टर्म का स्क्वायर ओपन करेंगे, तो आप देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो रहे हैं, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ से ये वाली टर्म जो हमारे पास इधर सब्ट्रैक्ट हो रही है, इक्वेशन की उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ये तो थी हमने इसकी पैराबोला की इक्वेशन फाइंड की है। तो हमने क्या लेकर चले थे कि हमारे पास जो एक एनी पॉइंट है, कोई भी हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, वेरिएबल पॉइंट ऑन दी प्लेन के ऊपर है, और उसका डिस्टेंस क्या हमारे पास है, एक फिक्स पॉइंट फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या हमारे पास इक्वल है। अब हम चेक करेंगे हमारे पास ये जो हमारे पास इक्वेशन निकाली है हमने, इसके ऊपर हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स क्या है, फोकस क्या है, एक्सिस क्या है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, क्या हमने प्रूव कर लिया है। अब जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह से हमारे पास था कि जो हमारे पास हमने डिफिनीशन प्रूव की है, ये है हमारे पास पैराबोला। ये हमने उस फिगर में मेंशन नहीं किया, अब हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं इसको। अब ये वाला जो फोकस वाला पॉइंट होगा, ये क्या कहलाता है, हमारे पास फोकस कहलाता है। क्लियर। ये क्या कहलाता है, हमारे पास फोकस कहलाता है। ये जो पॉइंट है बिल्कुल आपके पास जो एफ वाला पॉइंट है, ये वाला, ये आपके पास फोकस कहलाता है। क्लियर। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला, ये जो पॉइंट है जिसके ऊपर हमारा पैराबोला एक्सिस को टच कर रहा है, ये क्या कहलाता है, हमारे पास वर्टिसिस ये कहलाता है। और ये क्या लाइन कहलाती है, हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहलाती है। ये लाइन हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहलाती है। क्लियर। ये जो लाइन थी हमारे पास, ये क्या कहलाती है, हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहलाती है। और ये जो हमारे पास लाइन है, ये वाली, ये लाइन क्या कहलाती है, हमारे पास एक्सिस। ये क्या कहलाती है, हमारे पास एक्सिस। और इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक्सिस और पैराबोला दोनों मिलते हैं, ये क्या कहलाता है, हमारे पास वर्टिसिस। और ये क्या हमारे पास कोई भी पॉइंट होगा। और एक और बात रह गई है यहाँ पे हमारे पास, एक कार्ड, कोई भी कार्ड जो पैराबोला को टच कर रहा हो, ये क्या हमारे पास कार्ड है, पैराबोला को टच कर रहा है, इधर से एल से एल प्राइम, ये क्या कहलाता है, हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम कहलाता है। लेटेस्ट रेक्टम कहलाता है। क्लियर। जो कार्ड हमारे पास पैराबोला को टच कर रहा होता है वो क्या कहलाता है, हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम कहलाता है। आप एक दफा दोबारा देख लें, ये जो लाइन है हमारे पास, ये क्या कहलाती है, हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहलाती है। क्लियर। और ये वाली जो लाइन है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम कहलाती है। और जो हमारे पास ये वाली लाइन है, जो हमारे पास ये वाली लाइन है, ये क्या कहलाती है, हमारे पास, ये हमारे पास एक्सिस कहलाती है। और इसमें क्या है कि जो हमारे पास एक्सिस और पैराबोला आपस में मिलती हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है, हमारे पास वर्टिसिस। ये वाला पॉइंट जो होगा हमारे पास, ये वाला जो पॉइंट होगा हमारे पास, ये वाला, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये बिल्कुल जहाँ पे एरो का निशान है, ये क्या कहलाएगा, हमारे पास वर्टिसिस कहलाएगा। क्लियर। अब आपको पैराबोला क्लियर हो गया कि फोकस कहाँ पे होता है
उसका एक्सिस क्या होता है और उसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, और हमारे पास एनी पॉइंट जो होता है वो यहाँ पे लाई कर होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास पैराबोला का क्या होता है, हमारे पास 4a की इक्वल होता है। ये बाद में हम प्रूव करेंगे। अब देख लें हमारे पास ओरिजिन के ऊपर क्या होता है, हमारे पास वर्टिसेस होता है। यहाँ पे ओरिजिन ही बन रहा है तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास वर्टिसेस है। नेक्स्ट अनदर फॉर्म ऑफ द पैराबोला की इक्वेशन किस तरह से होती है, तो ये एक और फॉर्म ऑफ पैराबोला है। इसमें क्या पहले क्या था, आपके पास पैराबोला इस तरफ से बन रहा था, इधर था, तो अब क्या आपके पास पैराबोला इस तरफ से आ गया, तो आपके पास एक्स क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और आपके पास डायरेक्टिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास पैराबोला वाई एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है, देख लें वाई एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है। इसी तरह हमारे पास पैराबोला नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ भी हो सकता है। नेक्स्ट आप देख लें इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला के कुछ जो बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब हम दोबारा इनको थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं। जो हमारे पास x से ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास x से x प्राइम, देख लें x से x प्राइम क्या कहलाता है, हमारे पास एक्सिस कहलाता है। ये बात हमने पहले डिस्कस की है। और ये वाला जो पॉइंट होगा ओ ये वाला, ये क्या कहलाएगा, हमारे पास वर्टिसेस, ओ क्या कहला रहा है, हमारे पास वर्टिसेस कहला रहा है। और ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास एफ, ये क्या कहला रहा है, हमारे पास फोकस कहला रहा है। एफ हमारे पास फोकस कहला रहा है। एम एन, एम से एन क्या कहला रहा है, हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला एम से एन, ये क्या कहला रहा है, हमारे पास फोकल कार्ड कहला रहा है। एम से एन क्या होगा, हमारे पास फोकल कार्ड क्या होता है, जो पैराबोला के फोकस से पास हो रहा हो, क्लियर। और एच के क्या कहला रहा है, हमारे पास ये वाला एच के हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम कहला रहा है। यही हमने स्टडी किया है। ओके, अल्लाह हाफिज। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। फिर अल्लाह हाफिज। क्योंकि नेक्स्ट हम जल्दी एलिप्स को स्टडी करेंगे, फिर हम हाइपरबोला को स्टडी करेंगे और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के।